गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी नेता की मजाल नहीं है। बस हवा निकल गई। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ मनाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले आपको लगता है कि नहीं, ये तो ढोंग कर रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था। उन्होंने यात्रा की थी, आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं। हेलो मैं दानिश। भाजपा जो झूठ परोसती है ना, मीडिया उसको पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रचारित करता है। जिस दिन लोकतंत्र का चौथा खंभा अपना दायित्व समझ लेगा, उस दिन भाजपा की झूठ की इमारत भरभरा करके गिर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के शब्द वो हैं जो एक वीडियो की 4 मिनट की क्लिप उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर करते हुए इनको लिखा है। अब यहाँ आप 4 मिनट की वो वीडियो देखिएगा, जिस वीडियो को कांग्रेस के ही नहीं बल्कि और अलग अलग पार्टी के नेता उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उसमें इतना लिख रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखिए ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मीडिया की सारे काले चिट्ठा खोल कर रख दिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उस 4 मिनट के वीडियो में। दरअसल TV9 पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब बातचीत करते हैं और सारा पोल खोल कर रख देते हैं मीडिया का। आइए दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इमरान साहब के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करना। आइए वीडियो को देख लेते हैं। रखी वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो। इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस से सवाल क्यों किया तुलना? राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? सर, आपको लगता नहीं है कि अगर चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूं कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती और फिर इफ्तार के मौके पर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूं वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी ये सवाल तो पूछेंगे ना। तो सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? बिल्कुल उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे कि कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी। DK शिव कुमार जी गए थे और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। DK शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती,
वो गए, उन्होंने स्नान किया, मुझे बताइए नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है और उसको, उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था। जी बिल्कुल, उन्होंने यात्रा की थी, आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप कह दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब की क्लिप देख ली है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को दोबारा देखने की इजाज़त दी जाए, क्या आप नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर एक बार नहीं कितनी बार भी देखा जाए तो कम ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कड़वी बात बोली इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, शायद इसलिए और ये वीडियो अच्छा लगता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस वीडियो को। रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो, इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस से सवाल क्यों किया तुलना? राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? सर, आपको लगता नहीं है कि अगर चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूं कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, बिल्कुल। लेकिन जब केदारनाथ गए, वो वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी ये सवाल तो पूछेंगे। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे सवाल, ये ऐसे नहीं बोलेंगे ये लोग इस बात। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब दे। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे, और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह, जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे।
भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ नहाने के सही लिए? बात है। चंद्रबाबू नायडू जी गए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इतना। दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है, और उसको, उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, एकदम स्वाभाविक सी बात है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था, उन्होंने यात्रा की थी। आपने कभी उनको जो है मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं। वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप कह पूरा वीडियो देख लिया है, आपने देखा कि इमरान प्रताप बली साहब ने मीडिया कर्मी की किस तरीके से पोल खोल के रख दी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपके दिमाग में कुछ तो सवाल चल रहे होंगे, क्या ये सच्ची चौथा स्तंभ इस मीडिया को कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कुछ भी हो, लेकिन चौथा स्तंभ तो यही वाला मीडिया रहेगा। क्या सच में देश की मीडिया का स्तर इतना ऊंचा हो गया है या इतना नीचा चला गया है कि वो एक खास पार्टी के बंद कर रह गई है, या एक ही पार्टी मिलती है उनको टारगेट करने के लिए? कुंभ मेला हो या आपका कोई धार्मिक कुछ भी हो, अगर हम जाएंगे तो आपको उससे क्या ज़रूरत है? आप क्यों उसको टीवी का एक हिस्सा बना रहे हो, डिबेट का आप हिस्सा बना रहे हो? आप कुंभ जाइए, हम नमाज़ पढ़ेंगे। क्यों सवाल तो क्यों पे आके रुक जाता है। अभी मैंने चिराग पासवान जी का एक वीडियो देखा जो कि बहुत ही अच्छी बातें बोल रहे हैं आजकल, और मैं उनकी बात से सहमत भी होता हूँ। आज भी मैंने किसी एक चैनल से वीडियो देखा था उनका, एक छोटी सी क्लिप जा रहे थे, तो मीडिया कर्मी ने उनकी गाड़ी को रोक करके उनसे सीधे एक सवाल पूछा कि ईद की नमाज होनी है, कैसे होगी? तो उन्होंने सीधे इसका एक ही सवाल, इनके मतलब सवाल देखिए पहले सवाल का स्तर देखिए। नॉर्मल बात करिए रोज़गार बेरोज़गारी पर, महंगाई पर बात करिए, अस्पतालों पर बात करिए, स्कूल कॉलेजों पर बात करिए, शिक्षा को लेकर के बात करिए। लेकिन बात करेंगे नमाज, ईद, होली, दिवाली, मंदिर, मस्जिद, ये सवाल होंगे। मतलब उन्होंने पूछा कि ईद की नमाज कहाँ होगी, कैसे होगी ईद की नमाज, बस इतना बोला। बस उनका जवाब इतना आया चिराग पासवान जी का कि ये सब फालतू की बकवास है, ये कोई सवाल ही नहीं है। सदियों से चलता आ रहा हमारे देश में। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से मिलकर के बनता है, तमाम धर्मों से मिलकर के ये देश बनता है। ये कोई अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से सरकार में आई है तब से ये सभी धर्म याद आने लगे हैं और सभी त्यौहार मनाने लगे हैं। इससे पहले भी सारे त्यौहार लोग मना रहे थे। मुसलमान अपनी ईद है, मुहर्रम है, सब कुछ मना रहे थे। उधर भी शोभा यात्राएँ, रामनवमी है, होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार, सब त्यौहार बहुत अच्छे से, फेस्टिवल जितने होते थे वो सारे सेलिब्रेट किए जाते थे, मनाए जाते थे खुशी के साथ। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी का इसमें तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ भाई, टीवी चैनल्स आप ओपन करके देखिए, कहीं पर कोई डिबेट ऐसी नहीं मिलेगी कि देश में इतनी महंगाई है, कोई डिबेट ऐसी नहीं मिलेगी कि देश में इतने बेरोज़गार हैं, कोई डिबेट ऐसी नहीं मिलेगी कि अस्पतालों की स्थिति ऐसी हमारे देश में और कितने अस्पतालों की ज़रूरत है। कोई डिबेट आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि स्कूल में जो स्कॉलर बंद हुई है या स्कूलों की जो स्थिति है इसमें कितना और सुधार करना चाहिए, कोई डिबेट ऐसी नहीं मिलेगी। डिबेट सिर्फ मिलेगी मंदिर, मस्जिद। पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा दिया जाएगा, मंदिर, मस्जिद,
हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक कंट्री, यहाँ ये चलेगा, यहाँ वो चलेगा, ये मीडिया का मतलब अजीब सी बात है। ये मेरे खुद के विचार हैं। बस ये है कि इस वीडियो को इमरान प्रताप बड़ी साहब ने अपने फेसबुक पेज पर जब अपलोड किया तो काफ़ी लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब के इस वीडियो की तारीफ़ शायद इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया के सामने बैठ करके उन्हीं को बुरा कहना बहुत बड़ी बात है। लोग जाते हैं तो उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाते हैं, तब जा कर के कहीं वो अच्छे नेता कहलाते हैं। लेकिन इमरान प्रताप बड़ी साहब ने यहाँ पर के उनके सामने बैठ करके उन्हीं को गलत कहा, उन्हीं की जमात को, मीडिया को गलत कहा। यही तो आप लोगों की दिक्कत है। आप लोग किसी एक पार्टी की ज़्यादा तारीफ करते हैं, दूसरी पार्टी को दरकिनार कर देते हैं। सवाल ये है क्योंकि इन्हीं की पार्टी सुप्रिया श्रीनेत जी है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने भी इतना ही लिखा है कि इस वीडियो को हर एक शख्स देखे। क्यों उन्होंने कहा? कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी प्रवक्ता, आखिर उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये बात क्यों बोली? क्योंकि सच्चाई जो बोली है इस वीडियो में इमरान प्रताप बड़ी साहब ने तमाम देशवासियों के दिल की आवाज़ बोली है। जो ज़्यादातर लोग बोलने से डरते हैं वो बात इमरान प्रताप बड़ी साहब ने मीडिया के चैनल पर बैठ करके उनसे सामने से बात करते हुए बोल दी। TV9 चैनल पर इमरान प्रताप बड़ी साहब का ये इंटरव्यू था। सामने बैठे हुए लोग, कई कुंभ में नहाने नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, सवाल पूछ लिया तो बोल रहे इसका जवाब मिलेगा आपको आगे से। भाई सीधी बात है, आप किसी एक पार्टी को क्यों टारगेट करो? क्या मिलता है आप सभी को? शिक्षा पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पर बात करिए, देश में जो भी हालात गलत चल रहे हैं इसके विरोध में डिबेट करिए कि ये सब गलत हो रहा है। इससे पहले क्या त्यौहार नहीं हो रहे थे? इस पर कोई भी चर्चा नहीं। चर्चा होगी तो होगी बस दो ही नाम पर। कौन से नाम? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।